बंटी भैया पैसे के अभाव में टिकट दिए हैं, एक व्यापारी को टिकट दिए हैं जो अभी बागी बने हुए हैं समाजवादी पार्टी के निकलने के बाद। दौरे तबाही है और शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है और कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। दौरे तबाही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। पिछले बार मैंने एक ऐसे व्यक्ति को लड़ाया जिसको कोई जानता भी नहीं था और निर्दल मैंने लड़ा के चेयरमैन। सब दिल्ली से या लखनऊ से आएगा, मंत्री लखनऊ दिल्ली से आएगा तो वोट बक्से में भर के थोड़े लाएगा। वोट तो यहाँ की जनता को देना है। जहाँ तक मुझे लगता है ये लोग छोटी छोटी इकाइयों पे भ्रष्टाचार की बात करके अपने को साफ सुथरा साबित करने का प्रयास करते हैं। जय हिंद। आप देखना शुरू कर दिए हैं कुशीनगर डिजिटल और मैं हूं आपके साथ जावेद शहाबुद्दीन। नगर निकाय का चुनाव, राजनीति, संघर्ष और हमारे बगल में जो शख्स बैठे हुए हैं ये कोई पर्चे के मोहताज नहीं है और इन दिनों समाजवादी पार्टी के जिले के प्रभारी बना दिए गए हैं। नगर निकाय चुनाव पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका कुशीनगर डिजिटल में। आपका भी बहुत स्वागत। आप जिले के प्रभारी बनाए गए हैं, कितने सीटों पर चुनाव जीत रहे हैं पूरे जिले में? इस जनपद में देखिए कोई लड़ाई नहीं है। समाजवादी पार्टी के सारे कैंडिडेट जीत रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो सपना लोगों को दिखाया था वो सपना सपना ही रह गया, उसको क्रियान्वित नहीं कर पाए। और सरकार बनती है जनता के लिए और जनता के हर मुद्दों पे सरकार फेल हो गई है। दवा, पढ़ाई, रोजी रोजगार, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं। हम समाजवादियों का शुरू से नारा था कि दवा पढ़ाई सस्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी। तो उन किसी भी जिस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई उस किसी मुद्दे को सफल किसी मुद्दे पे नहीं हो पाई। लगातार बयानबाजी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि मैंने राशन फ्री दिया, उज्ज्वला योजना से गैस फ्री दिया। देखिए जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे देश के लोग फ्री राशन पाते थे। अमेरिका से और रसिया से राशन आता था और जनता में फ्री बांटा जाता था। लेकिन धीरे धीरे देश आत्मनिर्भर हुआ, देश के लोग अपने पैरों पे खड़ा हुए और अपना राशन खुद पैदा करने लगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद जो 1960 और 65 में फ्री राशन बांटने वाली बात होती थी कि हम देश के लोगों को फ्री राशन बांटेंगे, उसी स्थिति पर लाके खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी में। क्या किसी को राशन देना क्या तर्कसंगत आपको लगता है? देना है तो आप रोजगार दीजिए ना, उसको स्वाभिमानी बनाइए। उसको राशन देने की क्या ज़रूरत है? जब उसका लड़का नौकरी करेगा, जब जिस परिवार में एक लड़का नौकरी करेगा और उसके घर में 25, 30, 40 हज़ार रुपये सैलरी आएगी तो 5 किलो अनाज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सरकार के झुंझुने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर काम करने की ज़रूरत है। आप आज़ादी के समय की याद दिला रहे हैं कि उस समय फ्री राशन बांटा जाता था। बात करें अगर कुशीनगर नगर पालिका से तो हमारी एक चैनल ने एक खबर चलाई थी, NH 28 पे खुला कूड़ा कचरा जलाया जाता है। अगर इसी प्रदेश में किसान अपने खेतों में पराली जलाते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा हो जाता है। लेकिन पूरे नगर पालिका का कचरा एक जगह इकट्ठा करके चलाया जा रहा है। पिछले 2 हफ्ते से जल भी रहा है। अभी तक प्रशासन ने उस पर कोई कार्रवाई की, न यहाँ के स्थानीय विधायक न सांसद उस पर कोई कार्रवाई की। देखिए जहाँ तक मुझे लगता है ये लोग छोटी छोटी इकाइयों पे भ्रष्टाचार की बात करके अपने को साफ सुथरा साबित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज प्रदेश में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी। देश में सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी। फाइनेंस मिनिस्टर किसका है? भारतीय जनता पार्टी। नगर निकास मंत्री किसका है? भारतीय जनता पार्टी। तो जब सारा कुछ भारतीय जनता पार्टी के पास है तो फिर किसी नगर पालिका के चेयरमैन को आप दोषी ठहरा दीजिए, किसी सभासद को कर दीजिए कि वो 50,000 रुपया घूस लेता है। तो आपकी सरकार है, आपकी सरकार में अगर घूसखोरी हो रही है तो दोषी कौन है? और ये दोष मढ़ रहे हैं सभासद के ऊपर, दोष मढ़ रहे हैं चेयरमैन के ऊपर। ये दौरे तबाही है और शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है और कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। दौरे तबाही है। अच्छा, एक ब्लेम और लग रहा है आपके ऊपर कि खासकर कुशीनगर नगर पालिका के टिकट के बंटवारों को लेकर कि बंटी भैया पैसे के अभाव में टिकट दिए हैं, एक व्यापारी को टिकट दिए हैं जो अभी बागी बने हुए हैं समाजवादी पार्टी के निकलने के बाद। देखिए अंगूर खट्टे हैं वाली बात है। तो मेरा अपना व्यक्तित्व, आप किसी गांव में चले जाइए, मेरे व्यक्तित्व के बारे में, मेरे चरित्र के बारे में पूछिएगा, एक छोटा सा बच्चा भी बताएगा कि मैं कैसा हूँ। समाजवादी पार्टी को टिकट दे, समाजवादी पार्टी ही नहीं सारी पार्टियाँ, टिकट देने का एक फार्मूला होता है कि जिसको टिकट दिया जाए, हमें भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी से लड़ना है
तो हर तरह से सक्षम और मजबूत व्यक्ति हो जिसको टिकट दे के लड़ाया जाए और उसको जिताया जाए। हम लोगों ने जो मुन्नी देवी जी को प्रत्याशी बनाया, उनके पति अशोक जायसवाल जी पहले गांव के प्रधान थे, उसके बाद सभासद थे और हमेशा समाजवादी पार्टी के समर्थन में, समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा से खड़े रहते थे। जब चुनाव आता था तो अपना पूरा तन मन में, पिछला बार चुनाव लड़ा, आरोप तो कोई किसी पे लगा सकता है, लेकिन विधानसभा का मैं चुनाव लड़ा और अशोक जायसवाल जी और उनका पूरा परिवार मेरे साथ तन मन धन के साथ खड़ा रहा। और अगर उनके गांव में, उनके वार्ड में जो मैं मत पाया, उसमें 80% मत दिलवाने में अशोक जायसवाल जी का हाथ रहा। तो ये आरोप लगाया जा सकता है, आपने भी कहा आरोप तो किसी पे लगाया जा सकता है, लेकिन सत्यता की धरातल पर जब आएंगे तो हमने एक जिताऊ कैंडिडेट, एक पार्टी का समर्पित कैंडिडेट को चुनाव लड़ाने का काम किया। कुशीनगर नगर पालिका आप लोग जीत रहे हैं। बिल्कुल, ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। पिछले बार मैंने एक ऐसे व्यक्ति को लड़ाया जिसको कोई जानता भी नहीं था और निर्दल मैंने लड़ा के चेयरमैन बनाया इसी नगर पालिका में। और आज तो मेरे पास समाजवादी पार्टी जैसी मजबूत सांगठनिक पार्टी है, मेरे अपने निजी साथीगण हैं, सारे मजबूत लोग लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी सांसद से लेकर मंत्री उतार रही है एक नगर निकाय चुनाव में। आप यहाँ से पूर्व में विधानसभा प्रत्याशी रहे, चुनाव हार गए, तो वो ललकार रहे हैं कि वो क्या चुनाव जिताएंगे जो खुद चुनाव नहीं जीत पाए। उनको शायद मेरा पिछला चुनाव याद नहीं आ रहा है कि मैंने किसको नगर पालिका के चेयरमैन बनाया था। जो लोग कह रहे हैं क्या जिता पाएंगे, वो लोग दूसरे और तीसरे नंबर पर थे और मैंने एक निर्दल प्रत्याशी को मैंने जिताया था। उस जमाने को भी सोचे, 5 साल पहले की ही बात है। और दूसरी बात कि कौन सांसद आ रहे हैं, कौन मंत्री आ रहे हैं, कौन विधायक आ रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। जिस व्यक्ति का, जिस पार्टी के कैंडिडेट का, मुन्नी देवी का चुनाव जो है वो यहाँ की जनता लड़ रही है। सांसद दिल्ली से या लखनऊ से आएगा, मंत्री लखनऊ दिल्ली से आएगा तो वोट बक्से में भर के थोड़े लाएगा। वोट तो यहाँ की जनता को देना है और यहाँ की जनता समाजवादी पार्टी के साथ है, हमारे कैंडिडेट श्रीमती मुन्नी जायसवाल जी के साथ है। कोई आएगा कोई जाएगा, यहाँ वोट एक तरफा मुन्नी जायसवाल को पड़ने जा रहा है, जनता ने मन बना लिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। नगर निकाय चुनाव को लेकर कुशीनगर में लगातार जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी की खासकर जो लड़ाई मानी जा रही है, इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव जीत रही है। पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।